हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग नोट्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सेकंड यूनिट का ही दूसरा टॉपिक। हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया है अपना, जिसमें हम बेसिक एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो अब सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं हम अपना दी नोज़। दी नोज़ के बारे में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नोज़ के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे? द नोज़ इज़ पोजिशन्ड बिटवीन फोरहेड एंड अपर लिप्स। जो हमारी जो नोज़ होती है, इन्होंने बताया कि जो उसकी पोजीशन होती है बिटवीन द फोरहेड एंड अपर लिप्स के और फोरहेड के बीच में वो होती है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ दी फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो आप जैसे कि आप भी जानते हैं कि जो हमारी एयर होती है वो फर्स्ट जो ट्रैक होता है हमारा स्टार्ट होता है नोज़ से। तो वही यहाँ लिखा है कि फर्स्ट ऑर्गन होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का। थर्ड पॉइंट है दी इट्स प्रोवाइड एन एंट्रेंस फॉर इनहेल्ड एयर। ये प्रोवाइड करती है एंट्रेंस इनहेल्ड एयर को। और फोर्थ पॉइंट है हमारा द नोज परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ वार्मिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ इनहेल्ड एयर। ये जो नोज़ है वो परफॉर्म करती है, प्रोसेस करती है, ये रोल प्ले करती है एयर को वार्मिंग करना, मॉइस्चराइजिंग करना, फिल्टरिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर। जो इनहेल्ड एयर कर रहे हैं उसको वार्मिंग, मॉइस्चराइजिंग और फिल्टरिंग करना। और फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है इट हैज़ टू पोर्शन, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नोज। जो एक्सटर्नल नोज है उसको नोज ही बोल देते हैं और जो इंटरनल नोज है उसको नेजल कैविटी बोल देते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ते हैं? नोज इज़ दी बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। जो नोज़ होती है वो बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है। जो अब हम बोनी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। जो बोनी पार्ट होता है इट इज़ द मेड अप ऑफ फ्रंटल एंड नेजल एंड मैक्सिली बोन्स। जो बोनी पार्ट होता है वो फ्रंटल, नेजल और मैक्सिली बोन से बना होता है। द कार्टिलेजिस पार्ट इज मेड अप ऑफ सेप्टल कार्टिलेजेस, लेटरल कार्टिलेजेस एंड अलर कार्टिलेजेस। जो कार्टिलेज पार्ट होता है वो सेप्टल और लेटरल और अलर कार्टिलेजेस से बना होता है। फिर द इंटरनल पोर्शन इज अ लार्ज कैविटी इन द स्कल। जो इंटरनल पोर्शन होता है बोनी पार्ट का वो सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है इन द स्कल के अंदर। मर्जिंग इन द एक्सटर्नल नोड्स एंटीरियरली एंड कम्युनिकेटिंग विथ थ्रोट पोर्शन। जो जो इंटरनल पोर्शन होता है, लार्ज कैविटी होती है जो मर्ज करती है एक्सटर्नल नोड्स को आगे की तरफ से, एंड कम्युनिकेटिंग दी थ्रोट और पोस्टीरियरली। जो थ्रोट होता है पोस्टीरियरली पोर्शन को कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, जोड़ती है। लाइनिंग ऑफ द नोज़ के बारे में पढ़ते हैं। द नोज़ इज लाइंड विद हाईली वस्कुलर सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। जो सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यूज़ होते हैं उनसे हाईली वस्कुलेटिंग टिश्यूज़ से होती है, कंटेन होती है। और कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं उनसे कंटेन होती है जो नोज़ की लाइनिंग होती है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम, देखिए एक्सटर्नल ईयर का ये डायग्राम मैंने लगाया है, इसे आप देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं रूट ऑफ द नोज, उस सबसे ऊपर वाले पार्ट को जो फोरहेड की तरफ जो दिखा रहा है पॉइंट, उसको रूट ऑफ द नोज बोलते हैं। फिर उसके बाद आईब्रो, बोथ आईब्रो के बिटवीन में हम नोज ऑफ द ब्रिज पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम जो हमारी बाहर की जो नाक जो चोंच की तरह दिखाई देती है उसको डॉर्सम बोलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे नॉस्ट्रिल दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनको नेयर्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद टिप ऑफ द नोज़ दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद विंग्स ऑफ द नोज़, जिसको आला बोलते हैं। फिर उसके बाद इनर कैविटी, नेजल कैविटी की इंटरनल नेजल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ नेजल बोन आ गई। फिर उसके बाद नेजल सेप्टल कार्टिलेजेस आ गई। फिर लेटरल कार्टिलेजेस आ गई। फिर उसके बाद उसी के थोड़ी सी अंदर जो चोंच की तरह दिखाई दे रही है आपको, दो लेजर अलार कैटिलेजेस दिखा गई। फिर उसके बाद उसी में बड़ा सा जहाँ पे अलार विंग्स ऑफ नोजेस दिखते हैं वहाँ पे फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट है, मेजर अलार कार्टिलेजेस। फिर आइए हम अगला पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं हम नेजल कैविटी के बारे में। नेजल कैविटी में हम देखते हैं दी एट द बेस ऑफ द नोज टू ओपनिंग सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। जो हमारी जो एट द बेस ऑफ नोज, जो नोज की दो बेस ऑफ ओपनिंग होती हैं, टू ओपनिंग होती हैं, जिसको नेजल सेप्टम बोलते हैं, वो उसमें कौन सी कार्टिलेजेस, उसमें सेप्टम कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती हैं। फिर हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, दी ओपनिंग आर कॉल्ड नोस्ट्रिल। जिसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं उसको सेकंड नेम एंटीरियर नेयर्स भी बोलते हैं। थ्रू विच द एयर एंट्री
टू रीच नेजल कैविटी। नेस्ट्रल के द्वारा ही हमारी जो नेजल कैविटी में एयर पहुंचती है। द एंटीरियर नेयर्स आर ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। जो जो नेजल कैविटी है, एंटीरियर नेयर्स हैं, उसमें कंटेन करते हैं स्मॉल हेयर, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो पोस्टीरियर नेयर्स होते हैं नेजल कैविटी ओपनिंग इन दी फेरिंग्स। जो पोस्टीरियर नेयर्स होते हैं वहाँ की ओपनिंग होती है फेरिंग्स में जाके। आइए फिर अगला देखते हैं। देखिए आप इसमें देख सकते हैं जो एंटीरियर नेयर्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 एरो दिख रहा है। फिर उसके बाद मैक्सिला देख सकते हैं, हार्ड पैलेट देख सकते हैं, नेजोफेरिंग्स देख सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट देख सकते हैं, ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब देख सकते हैं, पोस्टीरियर नेयर्स देख सकते हैं, नेजोफेरिंग्स टॉन्सिल देख सकते हैं, साइनस स्फिनोइड बोन्स देख सकते हैं। आप स्टॉप करके आप सारे इस डायग्राम को याद कर लीजिए। यही डायग्राम आपको, अगर नोज़ का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आए तो आपको यही डायग्राम बनाना होगा। स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। आइए अब अगला पढ़ते हैं। इसमें इसी में नोज़ में हम अगला टॉपिक है इसी का ही, पैरा नेजल साइनसिस। पैरा नेजल साइनसिस क्या होते हैं? साइनस आर एयर फिल्ड सैक। ये जो एयर फिल्ड सैक स्पेसेस होते हैं, दे आर प्रेजेंट विद इन दी मैक्सिलरी फ्रंटल इथेमॉइड एंड स्फिनॉइड बोन इन दी ऑफ दी स्कल। ये प्रेजेंट होते हैं मैक्सिलरी फ्रंटल इथेमॉइड एंड स्फिनॉइड बोन्स में स्कल की। दी स्पेस ऑफ ओपन टू दी नेजल कैविटी। ये स्पेस जो होता है ओपन कैविटी नेजल की, ये ओपन होता है नेजल कैविटी में। दी स्पेस इज लिंक्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। जो स्पेस होता है ये लिंक्ड करता है म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। ये जो साइनसेस होते हैं रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल, जो जिससे कि जो स्कल, ये हेल्प करते हैं वे स्कल के वेट को वियर करने में। मतलब जिससे क्या होता है, जो स्कल का वेट होता है वो कम लगता है। तो अब अगला पढ़ते हैं, फ्रंटल नेजल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आते हैं रेस्पिरेशन है, हेल्प इन दी पासेज ऑफ एयर अक्रॉस दी नेजल कैविटी। ये जो फ्रंटल नेजल कैविटी होती है वो हेल्प करती है पास होने में अक्रॉस दी नेजल कैविटी, अंदर की तरफ नेजल कैविटी की तरफ पास होने में हेल्प करती है। और एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो एयर विथ -5 डिग्री सेल्सियस to -50 degree Celsius is converted into 31 to 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ नेजोफेरिंग्स। ये जो हमारी फंक्शन नेजल कैविटी होती है ये हेल्प करती है -5 डिग्री टू -55 डिग्री जो सेल्सियस की जो एयर होती है उसको कन्वर्ट करने में 31 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस नेजोफेरिंग्स में पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल और मेंटेन करती है इस एयर को। जैसे कि मैंने बताया था ना, ह्यूमिडिफाई करती है, वार्म करती है एयर को। तो वही इसका काम है कि गर्म करती है, जो ठंडी हवाएं आती हैं उसको गर्म करती है, ह्यूमिडिफाई करती हैं। और फिर टर्बिनेट मेक दी इनहेल्ड वाटर सेचुरेटेड सो दैट लंग्स रिसीव 100% ह्यूमिड एयर। ये टर्बिनेट मेक करती हैं, उसमें जो लिक्विड पार्टिकल, वाटरी पार्टिकल्स को ऐड करती है, जिससे कि क्या होती है, जो लंग्स को रिसीव होती है 100% ह्यूमिड एयर उनको रिसीव होती है, जिससे कि वो ईजीली गैसेज एक्सचेंज प्रोसेस को कर पाते हैं। इनहेल्ड एयर इज फिल्टर्ड, वार्म्ड, ह्यूमिडिफाइड एंड नेजल कैविटी इन दी नेजल कैविटी। ये इनहेल्ड एयर को फिल्टर्ड करते हैं, वार्म्ड करती हैं, ह्यूमिडिफाई करती हैं, जिससे कि नेजल कैविटी में अच्छे से पहुंच पाती है एयर। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डिफेंस, ये हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये जो नेजल कैविटी का ये डिफेंस करती है मॉक्यूसिलरी सिस्टम होल्ड बैक ऑल ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल। ये सारे मॉक्यूसिलरी सिस्टम को होल्ड करती है ऑल दी ऑर्गेनिज्म एंड फूड पार्टिकल, जैसे कि फॉरेन पार्टिकल्स को। एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन द म्यूकस आर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। ये एंटीबॉडीज एंड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं इन दी म्यूकस के अंदर, जो कि एक्टिवेट होते हैं अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आने की कोशिश करता है नेजल कैविटी के द्वारा। तो फिर उसके बाद इसी में थर्ड पॉइंट है, द इरिटेंट आर एक्सपेल्ड फ्रॉम नेजल फोर्सफुली विल स्नीजिंग। ये स्नीजिंग की प्रोसेस के द्वारा भी हम ये जो फोर्सफुली स्नीजिंग के द्वारा हम अपने एक्सपेल्ड कराते हैं इरिटेंट्स को,
है ना। फिर उसके बाद जो ऑल फैक्ट्री सिस्टम है रिकॉग्नाइज करता है एनवायरनमेंट एंड फूड। जैसे फूड, ये जो ऑल फैक्ट्री सिस्टम होता है हमारी नेजल कैविटी में, वो हेल्प करता है एनवायरनमेंट और फूड को रिकॉग्नाइज करने में। और जो हमारी जो नेजल कैविटी है वो अक्सर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है हमारी वोकल कॉर्ड के रेस्पॉन्सिबल वॉइस कराने में, वॉइस को जनरेट कराने में, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही है हमारा नेज़ल कैविटी, नेज़ल नोज़ का एनाटमी एंड फिजियोलॉजी फ्रेंड्स। ये आप ज़रूर पढ़िए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे नेज़ल वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ये अक्सर पूछ लिया जाता है एनाटमी का पेपर में। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आया टॉपिक, हमारा पढ़ाई हुआ पसंद आया, अगर आपको कोई चेंज दिखाई देता है या हमें बदलाव करना चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो हमें कमेंट करें। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।